डियर स्टूडेंट्स, दुर्गा ट्यूटोरियल के फेसबुक लाइव क्लासेज में आपका स्वागत है। इस समय हम आपको प्रतिदिन 10th क्लास का हिंदी पढ़ाते हैं। हिंदी की सभी कविताएं हम आपको पढ़ा चुके हैं। उसके बाद हम आपको वर्णिका जो पुस्तक है उसमें कुल 5 कहानियां हैं। 3 कहानियां मैं आपको पढ़ा चुका हूं। आज चौथी कहानी की वारी है। आप चौथी कहानी की पढ़ाई आज पढ़ेंगे और हमारे इस लेक्चर को आप पुनः हमारे YouTube चैनल पर नोट्स के साथ देख पाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम आपको इस कहानी की लेखिका से परिचय कराते हैं, जिनका नाम है सुजाता। सुजाता जी का जन्म 3 मई 1935 ईस्वी में तमिलनाडु के चेन्नई में हुआ था। इनका वास्तविक नाम एस रंगराजन है। तमिल भाषा के कथा साहित्य में इनका महत्वपूर्ण स्थान है। अपनी रचना शैली में और विषय वस्तु दोनों के द्वारा इन्होंने साहित्य में कई उल्लेखनीय बदलाव किए। इस कारण से इनकी रचनाएं काफी लोकप्रिय सिद्ध हुई। सुजाता ने कहानियों के अतिरिक्त कुछ अभिनय नाटक भी लिखे। इनके कुछ उपन्यासों पर चलचित्र भी बने हैं, यानी फिल्म भी बने हैं। कुल मिलाकर अब तक इनकी 25 से अधिक रचनाएं प्रकाशित हो चुकी हैं, जिनमें ककैल्यान, सेन वक्कप्पू, कन्नुत्तोरासालई, ये थोड़ी सी तमिल भाषा के शब्द हैं, आपको थोड़ी परेशानी होगी। ये उपन्यास बहुचर्चित और सम्मानित हुए हैं। उनकी नगर शीर्षक कहानी जो है नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया द्वारा प्रकाशित आधुनिक तमिल कहानियों से ली गई है। इसका अनुवाद के जमुना ने हिंदी में किया है। तो आइए इस कहानी को हम समझने का प्रयास करते हैं। इस कहानी की मुख्य पात्रा जो है वह एक पंपाती नामक लड़की है, 12 वर्षीय। उसकी विधवा माँ है वली अम्मा। वही जो है इस कहानी की मुख्य पात्रा है। दूसरे पात्र के रूप में उसकी बीमार बेटी है। अस्पताल के एक डॉक्टर धनशेखरन है और 1-2 कर्मचारी हैं। यह कहानी जो है हमारी चिकित्सा व्यवस्था में जो भीड़ तंत्र है, उस भीड़ तंत्र के कारण रोगी डॉक्टर के पास पहुंचने के पहले मर जाता है। अगर बड़े बड़े अस्पतालों में पहुंच भी जाता है तो वहां के भीड़ भाड़ के कारण उसका इलाज नहीं हो पाता है। तो नगरीय जीवन की भीड़ भाड़ वाली त्रासदी और सरकारी कर्मचारियों की संवेदनहीनता को रेखांकित करने वाली ये एक दर्दनाक कहानी है। ये कहानी जो है तमिल भाषा से ली गई है, लेकिन ये हर शहर के अस्पताल की, सरकारी अस्पताल की कहानी जो है परिस्थितियों का वर्णन करती है। वली अमाल अपनी बीमार बेटी पंपाती, जिसे बुखार था और उसका बुखार ठीक नहीं हो रहा था, गांव के डॉक्टर कहा
कि उसे मदुरई के बड़े अस्पताल में लेकर जाओ। वहाँ के बड़े डॉक्टर अगर इसको देखने के बाद अस्पताल में भर्ती कर लेंगे तो तुम्हारी बेटी जो है वो ठीक हो सकती है। वली अमाल बीमार बेटी को लेकर अस्पताल में जाती है, लेकिन वह इस टेबल से उस टेबल कागजी कार्रवाइयों को पूरा करने के लिए भटकती रहती है। वह दूसरों से पूछती भी है, पर अस्पताल की भागम भाग में कोई उसे सही ढंग से सूचना नहीं दे पा रहा है। पंपाती का अगर पुर्जा भी कटता है, एक बड़े डॉक्टर देखते भी हैं, कुछ देर के लिए आदेश भी देते हैं कि पंपाती को तुरंत अस्पताल में भर्ती किया जाए। ये मेनिंजाइटिस का एक्यूट केस है और धनशेखरन एक बड़े डॉक्टर होने के नाते कहते हैं कि इसे मैं खुद देखूंगा, लेकिन वहाँ के कर्मचारियों के व्यवहार के कारण पंपाती की बीमारी को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। उसकी माँ से कहा जाता है कि अभी अस्पताल में बेड खाली नहीं है, इसे ले जाओ, कल अगले सुबह लेकर आना। सुबह से बेचारी माँ भूखे प्यासे बेटी को लेकर इधर उधर भटक रही है। बीमार बेटी को, अकेली है, कोई उसका साथी सहारा नहीं है। अस्पताल की घुटन भरी परिस्थितियों और वहाँ जो दवाइयों की गंध आती है, उससे पंपाती को जो है खुद परेशानी होने लगती है। यहाँ तक कि वो अस्पताल के कमरों को ठीक से नहीं पहचान पाती है और उसकी बेटी जो है कहाँ छोड़ के गई थी उसको ज़मीन पे सुला के, वो भी नहीं समझ पाती है। लौट के घूमते घूमते भटकते आती है तो देखती है कि गेट बंद हो चुका है। वह वहाँ के पहरेदार से मिन्नतें करती है, किसी तरह से वो बेटी को उसको निकाल के गेट खोल के देता है। वह गांव लेकर आती है, लेकिन दूसरे दिन उसको अस्पताल में लेकर जाने की हिम्मत नहीं होती है, हिम्मत नहीं जुटा पाती है। और वह पंपाती जो है झाड़ फूंक के चक्कर में, अंधविश्वास के चक्कर में पड़ जाती है और खड़िया मिट्टी का लेप उसके माथे पर लगाकर कहती है कि भगवान से कहूँगी कि हे भगवान इसको ठीक कर दो। और इस तरह से उसकी बेटी जो है वह भगवान को प्यारी हो जाती है, वह दुनिया से चल जाती है और माँ जो है वह तड़पती रह जाती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि ये कहानी भी एक दुखांत कहानी है और हमारे व्यवस्था पर ये बहुत बड़ा चोट पहुंचाती है। आज भी बड़े बड़े अस्पतालों में कोई जाएगा तो वहाँ इतना भीड़ होता है, डॉक्टर लोग इतने लंबे लंबे डेट देते हैं कि रोगी बिना इलाज के ही जो है ख़त्म हो जाता है, उसका सही ढंग से इलाज नहीं हो पाता है। वहाँ से उब कर अगर पैसा होता है थोड़ा बहुत, प्राइवेट में इलाज कराने जाता है तो वहाँ के डॉक्टर इतना पैसा लेते हैं कि वह या तो सब कुछ बर्बाद कर लेता है अपना, नहीं तो रोगी का जान गंवा देता है। तो ये जो नगरों की त्रासदी है, जो अस्पतालों की भीड़ भरी जो है परेशानी है, उसको रेखांकित करने वाली एक दुखांत कहानी है। अब आइए हम चलते हैं प्रश्न उत्तर इस कहानी के जो हैं उसकी चर्चा आपके सामने करेंगे। आप इस लेक्चर को पुनः दोबारा हमारे YouTube चैनल पर जो है देख पाएंगे, सुन पाएंगे। वहाँ हम जो भी प्रश्न पढ़ा रहे हैं उन प्रश्नों का जो है आपको PDF उपलब्ध कराएंगे। पहले हम वीडियो को अपलोड करेंगे,
उसके बाद हम आपके लिए नोट्स उपलब्ध कराएंगे। हमारे दुर्गा ट्यूटोरियल का सर्चिंग वर्ड है दुर्गा ट्यूटोरियल सरोज मिश्रा। हम कमेंट बॉक्स में आपके लिए लिंक दे देते हैं। उस लिंक के द्वारा आप हमारे YouTube चैनल पर पहुंच सकते हैं। वहां जाकर आप हमारे चैनल से जुड़िए। बहुत से छात्र जुड़े हैं। आपकी कोई समस्या हो व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए। कोई और विषय पढ़ना चाहते हैं आप लोग, कुछ छात्रों की डिमांड है कि सर संस्कृत पढ़ाया जाए। अभी हम हिंदी समाप्त करेंगे। हिंदी के बाद जो है आपका मैथ का लेक्चर 10th क्लास का चल रहा है। उसके बाद केमिस्ट्री हम समाप्त कर चुके हैं। उसका अब हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न, पूरे विज्ञान का वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है बहुत जल्द YouTube चैनल पर अपलोड करने वाले हैं। सामाजिक विज्ञान के लिए कई वीडियो उपलब्ध हैं। 10th क्लास की कई सामग्रियां उपलब्ध हैं और अभी परीक्षा में समय है, आप लोग घबराए ना। 15 दिसंबर तक मेरा प्रयास रहेगा कि सारा कोर्स जो है मैं आपको समाप्त कर दूं। हम लोग ऑनलाइन परीक्षा की भी व्यवस्था करेंगे। आपके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्नों को भी हम 15 दिसंबर के बाद समझाएंगे कि कौन कौन से प्रश्न आपके परीक्षा के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। तो आइए चलते हैं प्रश्न उत्तर की दुनिया में। पहला प्रश्न हम लेते हैं कि पंपाती कौन थी और वह शहर क्यों लाई गई थी। तो पंपाती वली अमाल की बेटी थी। उसे तेज बुखार था। गांव के अस्पताल के डॉक्टर ने उसे बड़े शहर के अस्पताल में रेफर किया था। उसकी माँ उसे शहर उसके इलाज के लिए लेकर आई थी। बड़े डॉक्टर ने अपने अधीनस्थ डॉक्टरों से पंपाती को अस्पताल में भर्ती कर लेने के लिए क्यों कहा। तब बड़े डॉक्टर ने जब रोगी पंपाती का निरीक्षण किया तब उन्होंने उसे मेनिंजाइटिस रोग से पीड़ित पाया। यह एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है जिसमें देर करना अच्छा नहीं होता है। अतः उन्होंने अपने अधीनस्थ डॉक्टरों से उसे अस्पताल में भर्ती कर लेने को कहा ताकि उसका उचित इलाज किया जा सके। बड़े डॉक्टर के आदेश के बावजूद पंपाती अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं हो पाती है। तो बड़े डॉक्टर के आदेश के बावजूद पंपाती अस्पताल में भर्ती नहीं हो पाती है क्योंकि एक तो उसकी माँ जो है अनभिज्ञ है, उसे अस्पताल के कर्मचारियों की बातें ठीक से समझ में नहीं आती है। दूसरा, उसे परेशानी होती है इस कमरे से उस कमरे में जाने में, और उस समय अस्पताल में कोई बेड भी खाली नहीं था। वस्तुतः आज के अस्पतालों में ऐसी ही कुव्यवस्था होती है जहां भर्ती होने के लिए काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती है। अगला प्रश्न है कि इस कहानी की सार्थकता समझाएं, यानी कि इस नगर कहानी का शीर्षक नगर क्यों रखा गया है। तो लेखक ने कहानी का शीर्षक नगर बहुत सोच समझ कर रखा है। इस कहानी का जो मुख्य विषय है वह नगर से संबंधित है। नगरों में बड़े बड़े अस्पताल तो होते हैं, वहाँ पर जाने पर वहाँ के लोगों की कर्तव्य विमुखता और संवेदनहीनता का पूरा पता चलता है। आज की नगरीय व्यवस्था में लोग सिर्फ नाम के लिए या दिखावे के लिए काम करते हैं। उनमें सेवा भाव नाम मात्र को भी नहीं होता है। इस प्रकार यह शीर्षक नगरीय जीवन की प्रमुख विशेषताओं का संकेत करता है। अतः इस कहानी का शीर्षक सार्थक भी है और सटीक भी है। इस कहानी के जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न से इसके साथ समाप्त होते हैं। इस कहानी का सारांश भी हमने आपको समझाया। कल हम आपको अंतिम कहानी जो है धरती कब तक घूमेगी, अगर आपके पास पुस्तक हो वर्णिका तो आप इस कहानी को पढ़ने के बाद हमारा क्लास ज्वाइन कीजिएगा।
और 12 क्लास के छात्रों के लिए हम दिन में 11 बजे से फेसबुक पर लाइव पढ़ाते हैं और 12 क्लास के लिए हिंदी के लगभग सारे पाठ का हम जो है वीडियो अपलोड कर चुके हैं। वहाँ पर 12 क्लास के विद्यार्थी हमारे यूट्यूब चैनल पर आकर अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। और हिंदी शॉर्ट क्वेश्चन का लाइव क्लास मेरा 11 बजे दिन में चल रहा है। और एक नया विषय जो है 12 क्लास के लिए पॉलिटिकल साइंस, हम जो है वीडियो अपलोड कर चुके हैं, एक वीडियो, और लगातार जो है हमारा वीडियो पॉलिटिकल साइंस का अपलोड होता रहेगा। आप हमारे दुर्गा ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल का सर्चिंग वर्ड एक बार और सुन लीजिए। मेरा सर्चिंग वर्ड है दुर्गा ट्यूटोरियल सरोज मिश्रा। इस नाम से सर्च कीजिएगा यूट्यूब पर जाकर, बहुत आसानी से आप हमारे लिंक से जुड़ जाएंगे। वहाँ जाएंगे तो आप फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप सबका लिंक आपको मिलेगा। आप हमसे रिलेशन बनाए रखिए। एक से एक जो है विषय सामग्री लेकर हम आपके लिए आते रहेंगे। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारा क्लास ज्वाइन किया, इसके लिए हम आपको दिल की गहराइयों से बधाई देते हैं और मिलते हैं इस वर्णिका के अंतिम पाठ के साथ, जिसका शीर्षक होगा एक नई कहानी होगी, धरती कब तक घूमेगी। और ये भी कहानी माँ की कहानी थी, वो भी माँ की कहानी होगी। फिर आपको एक बहुत मजेदार लेक्चर, पांचों कहानी का एक साथ सारांश हम आपको समझाएंगे, बहुत नए अंदाज में। आपकी पूरी वर्णिका की कहानी को एक लेक्चर में हम समझाएंगे। वो लेक्चर हमारा जो है कल के लेक्चर के बाद होगा। तो फिर मिलते हैं कल शाम 7 बजे। तब तक के लिए आप सबको थैंक यू, धन्यवाद।